नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कृषि कानूनों पर हमारे देश में जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इन तीनों कृषि कानूनों के पास किए जाने का 1 साल पूरा हुआ और इस अवसर पर शिरोमणि अकाली दल ने आज का दिन काला दिवस के तौर पर मनाया तो दिल्ली में जबरदस्त अकाली दल ने प्रदर्शन भी किया। पंजाब में चुनावी घमासान है, मुद्दा किसान है और इसी वजह से दिल्ली में अकाली दल का ये संग्राम है। विरोध उन 3 कृषि कानूनों का है जिन्हें पास किए हुए आज 1 साल पूरा हो गया। वैसे तो इसका विरोध किसान भी कर रहे हैं, मगर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी सियासी दल ने दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वो है अकाली दल का ये प्रदर्शन। अकाली दल ने 17 सितंबर को काला दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया और उसके नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पर जुटे। अकाली दल के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की थी, मगर अकाली प्रदर्शनकारियों के हुजूम के आगे ये बाधा भी कमजोर पड़ती नजर आई। पुलिस और अकाली दल के प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प हुई। इस मार्च से पहले पुलिस ने साफ कर दिया था कि उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। रकाबगंज गुरुद्वारे में सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर समेत अकाली दल के कई नेता मौजूद थे। प्रदर्शन को लेकर मंथन चल रहा था। इसी बीच प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से दिल्ली आने वाले कई रास्तों को सील कर दिया। तक दिल्ली में लोगों के आने का सवाल है। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ झरौदा बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है। दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्ते सील किए गए हैं। पंजाब से आ रहे कार्यकर्ताओं को और लोगों को आने पर रोकने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा मिलने के बाद पुलिस ने अकाली दल के इस प्रदर्शन को इजाजत दी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में ये विरोध मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन की ओर बढ़ गया। देख सकते हैं ये पंत मार्ग की तरफ जो सड़क जा रही है, अब यहाँ पर ये लोगों की भीड़ जमा हो गई है पंत मार्ग पर, लेकिन बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर दोबारा से प्रोटेस्टर्स को रोका गया है। लेकिन कम से कम इस गोल चक्कर पर इस वक्त बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को आने की इजाजत मिल गई है। पंत मार्ग के बाद पुलिस ने दूसरा बैरिकेडिंग लगा रखा था। इस प्रदर्शन को वहीं रोक दिया गया। मार्च की नुमाइंदगी कर रही हरसिमरत कौर ने कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की और बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि वो फिर से 2 सदस्यों वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। छोटी अलविदा हो जाओगे तो उत्तर प्रदेश भी दूर नहीं तो बाद एक पार्लियामेंट का भी एक बार फिर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाओगे। जिस समय अकाली दल थोड़ा साथ कहता सी तो थोड़े कदे 2 MP होंगे थे। चाहे जो भी दावे किए जाएं, कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल का ये प्रदर्शन सियासी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब किसानों का प्रदर्शन इस मुद्दे पर चल रहा है और तमाम विपक्षी दल उसे अपना समर्थन दे रहे हैं, तो फिर अकाली दल को इतने बड़े प्रदर्शन की जरूरत क्या थी, वो भी तब जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। इसका जवाब सुनिए। अकेला श्रोमणी अकाली दल है जो आज 1 साल पूरा हो गया है काले कानून आए को, उसके विरोध में भी मोदी को दिखाने आए हैं। अकाली दल जिंदा है। किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, अलग अलग किसान संगठन है, उनसे कोई तालमेल नहीं है इस वाले। वो हमारे भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अकाली दल अपना काम कर रहा है। दलील जो भी हो, अकाली दल के इस प्रदर्शन ने आम दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया। झंडेवालान पंचकुइया रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लोग जाम में फंस गए। अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर
तमाम दल अपना अपना निशाना साध रहे हैं। आज जो अकाली दल कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है, उसे 2 दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तीनों कानूनों का निर्माता बताया था। ऐसे राजनीतिक बयान ये बता रहे हैं कि पंजाब में चुनाव अब दूर नहीं। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 2 दिन पहले इसी बयान से सिद्धू ने कृषि कानून पर शिरोमणि अकाली दल को बेनकाब करने का दावा किया था। बादलों को ही तीनों कानूनों की नींव रखने वाला, ब्लूप्रिंट बनाने वाला बताया था। उन्हें नीति निर्माता घोषित कर दिया था। इसी बयान के 48 घंटे बाद अकाली दल ने दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर भी हमला बोला। वहीं उनकी पार्टी सिद्धू के हमले का माकूल जवाब दे रही है। उनके मुताबिक अकाली दल ने तीनों बिलों के खिलाफ सरकार से इस्तीफा दिया और जब कृषि कानूनों के लिए वोटिंग हुई तो उनके खिलाफ वोट दिया, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। अकाली दल left the government, left the alliance, opposed the bills and voted against the bills. Where Congress and Aam Aadmi Party abstained themselves at the time of voting. तो इस दावे के 48 घंटे के भीतर अकाली दल ने पूरे लाओ लश्कर के साथ दिल्ली कूच किया और खुद को कृषि कानूनों के मुखालफत में नंबर 1 साबित करने की कोशिश की। दरअसल पंजाब में अगले साल चुनाव हैं और कृषि कानूनों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से रिलायंस और अडानी समूह को नहीं बल्कि खुद पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन कॉर्पोरेट घरानों का पंजाब में व्यापार उतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद अकाली दल ने उन्हें घेर लिया। जाना खाली नहीं, तुसी हर पक्षों तुसी भ्रष्टाचार ते अत्याचार दी सरकार चलाई अपने फार्म हाउस विच बह के ते अज जे काले कानून जे लागू होए ने, ये भी थोड़ी देन है जेड़ा 2019 तक तुसी पैरा ना दिता। पिछले 13 महीने तो तुसी किन्नी बारी आपदे अफसर भेजे ने, किन्नी बारी तुसी खुद गए हो ते अज थोड़ी जरूरत हो गई कि किसानां नूं कहंदे पंजाब दा माहौल ना खराब करो, जाओ जाके दिल्ली लड़ो। वहीं शिरोमणि अकाली दल से भी किसान कम नाराज नहीं है। उसे भी लगातार किसान संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वीरवार को दिल्ली जा रहे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के काफिले को रुकवा कर किसानों ने नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। 2 सितंबर को पंजाब के मोगा में हुई अकाली दल की रैली में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की वजह से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर 1 साल पहले क्या हुआ था? कैसे संसद में वो तीनों कानून पास हुए थे जिन पर आज संग्राम छिड़ा है? देखिए कैसे संसद से दोनों सदनों में पास हुए कानून और क्यों किसानों ने इनके विरुद्ध वो आंदोलन शुरू किया जो आज भी चल रहा है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. तीनों कृषि कानूनों का 1 साल आज पूरा हो गया। आज ही के दिन लोकसभा से वो तीनों कृषि कानून पास हुए थे जिनका विरोध विपक्ष कर रहा था और अब इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वही 20 सितंबर 2020 को ये तीनों बिल राज्यसभा से पास हुए थे। तीनों बिल कानून की शक्ल ले चुके हैं, मगर अब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था और अब तो किसान आंदोलन के बाद इसका विरोध सियासी भी हो चला है। इन तीनों बिलों के पास किए जाने के बाद तब विपक्ष ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। जिस तरह से बिल पास किया गया, ये सिर्फ सांसद नहीं बोल रहे थे, किसानों की एक बड़ी आबादी बोल रही थी। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है
और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। सर, सदन के आगे भी अब ये प्रतिरोध जारी रहेगा? बिल्कुल। देखिए, सड़क और सदन का रिश्ता अगर नहीं बरकरार रहा ना, तो फिर संसद का क्या मायने रहा साहब। आप सड़क के आक्रोश से अगर अपने आप को सोचते हैं कि आप महफूज हैं, आपने सड़क की ताकत नहीं देखी। संसद से बिल पास होने के बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठकर किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, मगर कोई हल नहीं निकला। सरकार किसानों से पूछ रही है कि वो कानूनों में खामियां बताए, मगर किसान तीनों कानूनों को वापस लिए बिना आंदोलन खत्म न करने पर अड़े हैं। ऐसे में ये आंदोलन आज भी जारी है। वहीं पंजाब के अलावा यूपी के चुनावों को लेकर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो।